Now, we have seen that in case of discrete frequency distribution table, otherwise ungrouped frequency distribution table, so for ungrouped डेटा, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं दिए, सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा ही दिया हुआ है, तो एक्स बार में आप सबको ऐड कर दें, x1 प्लस x2 एंड यू सिंपली ऐड अप टू xn और अपॉन n. हाउएवर फॉर अनग्रुप्ड तो है, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है हर एक की कि 10 नंबर कितने बच्चे लाए, 12 मार्क्स कितने बच्चे लाए, 15 मार्क्स कितने बच्चे लाए. तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी, जैसा कल हम लोगों ने किया था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ऐसे केस में इसको तो आप सिग्मा एक्स आई और अपॉन एन लिख सकते हो, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n है. तो अगर ऐसा होगा तो x बार क्या होगा, दैट इज x1 f1 प्लस x2 f2 से लेकर xn fn तक होगा, एंड डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, यानी जितने भी बच्चे हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, उनका सम, टोटल बच्चे, दैट इज fn. Now it can be concised as, how it can be concised, it can be written as sigma xi fi, where i is from f to n, जितने आपके कॉलम्स हैं उतना होगा, और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, अगेन i is 1 to n. आई का मतलब है कि आई जब ये 1 रखोगे तो x1 f1 हो जाएगा, फिर सिग्मा का मतलब है प्लस लगाओ, फिर उसके बाद 2 रखो तो 2 रखिए इन दोनों में, फिर सिग्मा का मतलब फिर प्लस लगाओ, फिर 3 रखो, और तब तक 1 2 3 रखते जाओ जब तक n तक ना पहुंच जाओ, और प्लस लगाते जाओ. इसी तरीके से आई को 1 रखो, प्लस लगाओ, सिग्मा का मतलब है प्लस, इसे सिग्मा कहते हैं. सिग्मा जैसे हमारे में स्मॉल ए और कैपिटल ए होता है, इसी तरीके से ये छोटा सिग्मा है और ये बड़ा सिग्मा है, तो सिग्मा दोनों ही हैं. ये ग्रीक के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कहीं कहीं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, अब आगे स्टैटिस्टिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी ये है. तो इसे और क्या लिखा जा सकता है, अगर सिंपली लिखा जाए तो सिग्मा एफ आई, दिस इज़ एक्स बार, ये चीज़ कहलाती है बार, इसी को कहते हैं मीन. तो दैट इज़ मीन. मीन निकालने के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है. सो दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा. हाउएवर वी हैव सीन फॉर कंटिन्यूअस, अगर आपके पास कंटिन्यूअस है तो तीसरी चीज़ क्या हो गई, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई. तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में मान लीजिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, और इसका ये तो हो गया क्लास. तो क्लास के लिए और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी कि कितने बच्चे 0 से 10 के बीच में लाए, मान लीजिए 2 लाए, 5 लाए, 6 लाए, तो आप क्लास से क्लास मार्क बना लें. क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो और बाई 2 कर दो, तो क्लास मार्क कैसे आता है, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2. तो ऐसे कर लो, तो इस तरीके से करेंगे तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, पहले वाले का 5 आ जाएगा. 0 + 10/2 कितना होगा बताओ, 5.
और फिर 10 + 20/2, 30/2 कितना होता है 15। तो जो क्लास साइज होता है सिंपली जोड़ते चले जाओ, आगे के क्लास मार्क पता चलते चले जाएं। 10 का क्लास साइज है, ठीक है। क्लास साइज भी देखो क्या होता है, हाउ विल यू डिटरमाइन क्लास साइज। क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये सभी यूनिफॉर्म क्लास साइज है। क्या सब में 10 का डिफरेंस है? तो इसलिए ये जितने भी क्लास हैं क्या ये यूनिफॉर्म क्लास साइज के हैं साइज। सो ऐसे केस में जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात आए, देन फाइंड आउट क्लास मार्क। क्लास मार्क को ही xi माना जाए और ये fi है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो बताओ xi fi क्या होगा। 5 2 जा 10, 15 5 जा 75 और 25 6 जा 150। क्लास मार्क क्या होता है, ये मिड पॉइंट है, यानी जो दो बच्चे नंबर लाए हैं, ना 0 लाए हैं ना 10 लाए हैं, दोनों को ये माना जाएगा कि 5 नंबर लाए हैं, जो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? क्या इन दोनों का सम करके बाई 2 कर दोगे क्या? अगर कोई टीचर प्रिंसिपल को ऐसे बताए कि मेरे दो बच्चे 10 लाए हैं और ये शायद 30 लाए, तो सही बता रहा है, प्रिंसिपल जाने का गलत बोल रहा है। तो उसको ये बोलना चाहिए कि मेरे जो 6 बच्चे हैं ये 25 मार्क्स लाए, न कम न ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। क्लास मार्क उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अब हमने सबका मिड पॉइंट निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करके, यही माना जाएगा कि इतने नंबर लाए हैं। और इतने नंबर कितने बच्चे लाए हैं? 2। तो 2 बार 5 + 5 लिखने से अच्छा 5 2 जा 10 ना कर दो। 15 को 5 टाइम्स लिखने से 15 5 जा 75 कर दो। और 25 को भी लिखने से अच्छा 6 टाइम्स की सीधा मल्टीप्लाई करो। और इस चीज़ को क्या कहोगे? क्या सिग्मा xi fi कहोगे? तो ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ से 225 आया तो 235 आ गया। और यहाँ देखो कि टोटल कितने बच्चे हैं, दैट इज सिग्मा fi। तो 11 + 2 13। तो अब इसमें प्रिंसिपल पूछेगा तुम्हारे क्लास के बच्चों की एवरेज मार्किंग क्या है, वो कितने नंबर लेके आए हैं। तो टीचर को बताना पड़ेगा कि सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, यानी जितने टोटल मार्क्स आए हैं 235 टोटल मार्क्स आए हैं 235 और टोटल बच्चे हैं 13। तो वो बता देगा कि दैट इज 13 1 जा 13 10 बच जाएगा 105। तो 13 7 जा 13 8 जा 104, फिर भी 1 बचेगा। तो अब 13 से डिवाइड करो 235। इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना पड़ता है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, अप्रॉक्स तो चलता ही नहीं है। 13 1 जा 13 105। तो 13 8 जा 104। डेटा में ज़रा सी गड़बड़ी होती है, कंपनी डूब जाती है। 1 लगाया तो अब डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा के एक 0 बढ़ाया। तो 13 7 जा 91, अब 8 बच गया। तो 13 6 जा 78। तो 18.076 आ गया। तो डेटा क्या आ गया? 18.076 मार्क्स लेके आए। फिर चाहे वो ऐसे कर दे 18.1 है, लेकिन ये डेटा है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये तो बात हो गई कि फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। गुड इवनिंग बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर नॉन कंटिन्यूअस है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्लास का मतलब है कि इतने नंबर आए हैं, मार्क्स 0 से 10 नंबर तक कितने बच्चों के आए हैं। तो एक क्लास होता है, तो क्लास इंटरवल है। तो ये पहले क्लास इंटरवल 0 से 10 है, दूसरा क्लास इंटरवल है, ये जो डिफरेंट हैं, तो ये थर्ड क्लास इंटरवल है। तो इसको कहेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क का मतलब है कि अगर 0 से 10 नंबर कितने बच्चे लाए, हाथ खड़े करो, तो 2 बच्चे लाए हैं। अब पता नहीं उसमें से कोई 3 नंबर भी लाया होगा, कोई 9 नंबर लाया होगा, हमें क्या मालूम।
हमने तो एक ग्रुप कर दिया डेटा को। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या मानूं कि वो नंबर, वो दो बच्चे कितने नंबर लाए हैं? मैं 0 मानूं कि 10 मानूं? 0 मानता हूं तो भी अनजस्टिफाइड है, 10 मानने से हम उनको हाईली एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं मिड पॉइंट निकालता हूं और उतने ही वो नंबर लाए हैं। तो मिड पॉइंट कितना होगा बताओ? क्या 0 + 10/2 होगा? तो इट इज़ लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से क्लास मार्क निकाला जाता है। जब भी आपके पास क्लास इंटरवल दिया, पूरा चैप्टर में ही क्लास इंटरवल दिया है, आपको तो क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा। हर सवाल में यही करना है कि लोअर प्लस अपर बाई 2 तो करना ही है। सवाल छूते समय ही पहला काम तो यही करना है। और ये 5 नंबर दो बच्चे लाए हैं। अब 10 नंबर 5 बच्चे लाए हैं ना 20 नंबर, कितने नंबर लाए हैं? इसका मिड पॉइंट कितना है बताओ? 10 और 20 का। तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करो, यही है LL + UL/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। समझ में आ गई बात? और फिर यही XI बनेगा और XI FI का मल्टीप्लाई कर दो कि 5 नंबर दो बच्चे लाए हैं तो कुल इनके 10 नंबर हुए, 15 मार्क्स 5 बच्चे आए हैं तो टोटल इनके 75 मार्क्स हुए, और इनके 150। तो टोटल कितने नंबर आए और कितने बच्चों ने पाए? तो यानी 18 मार्क्स ऑन एन एवरेज। अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो एक बच्चा कितना नंबर लाया? 18 मार्क्स। तो आपके क्लास का स्टैंडर्ड है 18 मार्क्स का स्टैंडर्ड है, टीचर से बोला जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? फॉर नॉन कंटिन्यूअस, मान लो कुछ ऐसे भी टीचर हो सकते हैं, वो कहेंगे कि हम तो फुल मार्क्स देते हैं, तो मेरे बच्चों के 0 से 9 मार्क्स का मैं अलग बनाऊंगा, और फिर 10 से 19 मार्क्स जो बच्चे आए वो, और फिर 20 से मान लीजिए 29 तक वो बना लेता है, या लास्ट को 30 भी कर सकता है। 30 से ज़्यादा नहीं तो 29 तक ही बनाएगा, ऐसे बनाएगा, कहेगा कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ। जो भी होगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी फ्रीक्वेंसी दे देगा कि कितने कितने बच्चे ये नंबर लाए हैं। इसमें लोअर एंड अपर लिमिट बोथ इंक्लूड होती है। कभी भी नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है तो उसमें क्या होता है बताओ? क्या लोअर एंड अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती है? बोथ इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि 19 नंबर अगर बच्चा लाएगा तो उसे इसमें रख दें क्या? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ सोचो, यहाँ अगर 20 मार्क्स लाएगा तो किस में रखोगे? इसमें कि इसमें, नीचे वाले में? नीचे वाले में, क्योंकि अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं है, लास्ट के अलावा नहीं इंक्लूड होती है। तो जब कंटिन्यूअस डेटा होते हैं तो उसमें जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती उस क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास में होती है इंक्लूड। अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ है और यहाँ 20 नहीं है। अच्छा आप देखो, तो अगर मान लीजिए यही सवाल फिर से करते हैं, 2, 5, 6, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? पहले क्लास मार्क नहीं बनाना चाहिए। नाउ बिफोर फाइंडिंग द मीन ऑफ मार्क्स, मीन किसका निकाल रहे हो कि बच्चों को कितने नंबर आए हैं? सो बिफोर फाइंडिंग मीन ऑफ मार्क्स, डेटा इज मेड कंटिन्यूअस। इसलिए इस डेटा को क्या बनाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। तो अगर हम कंटिन्यूअस बनाएंगे तो गैप कितने का है ईशान? इसमें गैप बताओ। ये ठीक कह रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 0 से 9, ठीक है, और 1 का गैप बताया। हाँ वो ठीक है। जैसे और फिर यहाँ से 20 से 29, तो ये गैप 1 का है। तो गैप कितने का हो गया? इट इज़ अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, ये लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास
लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। जैसे मान लो मैं ये देखता हूँ कि लोअर ये है, तो इस क्लास की मैं लोअर लिमिट 10 ले लूँ और इसके प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट 9 ले लूँ, तो गैप कितने का हुआ, बीच में कितने की डिसकंटिन्यूटी कितने की है बताओ। ये बीच में जो टूट हो रही है लाइन में कितने की हो रही है, टूट यानी गैप, 1 का गैप है कि नहीं बताओ। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ता है, टू मेक डेटा कंटिन्यूअस हमें क्या करना पड़ेगा, तो लोअर लिमिट, और उसमें से जैसे ये लोअर लिमिट है इसको थोड़ा पीछे खिसकाओ, इसको बोलो चलो 9.5 तक आ जाओ, तो लोअर लिमिट को पीछे आना पड़ेगा और अपर लिमिट को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये गैप फिल हो जाएगा। तो लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ गैप ये करना पड़ेगा, और अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट है, इस वाले क्लास की अपर लिमिट है, इससे बोलो तुम थोड़ा आगे बढ़ो, ये पीछे आ रहा है, यहाँ तक आ जाओ दोनों लोग। तो अपर लिमिट में हाफ ऑफ गैप, कहने का मतलब है कि जैसे लोअर लिमिट 10 है यहाँ की, तो 10 माइनस हाफ ऑफ 1, तो 10 माइनस 0.5, तो ये इसको कितना लिखना पड़ेगा 9.5, तो ये 9.5 हो जाएगा, और इसी की अपर लिमिट ले लो 19 है, तो इसकी अपर लिमिट 19 है, वो कहाँ तक जाएगी, तो क्या वो 19 प्लस 0.5 तक जाएगी, सो दैट इज 19 अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास हम करेंगे तो गैप आ जाएगा, गैप का पता चल गया। अब अपर ये तो गैप निकालने का तरीका है। अब डाटा कैसे कंटिन्यूअस बनाओगे, हर एक में जो आगे वाली चीज़ है उसे और आगे बढ़ाओ, हर एक की आगे वाली को आगे बढ़ाओ, 9 को 9.5 तक पहुंचाओ और इसको पीछे वाली को और पीछे खिसकाओ। जैसे 10 को पीछे खींचा, 0 को भी पीछे खींचो, तो 0 को भी पीछे खींचना पड़ेगा, तो कितना होगा, क्या माइनस 0 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मान लो 0 नंबर भी दे सकता है, तो माइनस 0.5 इसको करना पड़ेगा। और अपर लिमिट कितने की है बताओ, इसकी अपर लिमिट देखो 9 की है, तो 9 को क्या करोगे बोलो, क्या 9 में 9.5 कर दोगे, इसको 10 को क्या करोगे पीछे खींचोगे 9.5। आप इस लाइन से देख लो, तो लाइन में देखने से पता चल जाता है कि ये जैसे हमारी लाइन है, तो हमें चीज़ों को कंटिन्यूअस बनाना है, तो 0 से 9, फिर 10 से 19 और फिर 20 से 29, तो ये हमारी स्लैब है, और हमें डेटा कंटिन्यूअस इन दोनों को कहाँ पहुँचाना है, इनका मिड पॉइंट ही ले लो, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा 19.5। तो और इसका भी मिड पॉइंट ये क्या हुआ, क्या माइनस 0.5, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लो, यानी ये 29.5। कुछ न करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला वाला लिमिट क्या बना बताओ, माइनस 0.5 से 9.5, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस बनाना है ना, यहाँ से यहाँ तक पहली क्लास हो गई। अब दूसरी कहाँ से कहाँ तक हुई बताओ, 9.5 से कहाँ तक हुई, तो अपर लिमिट में मैं 0.5 जोड़ रहा हूँ कि नहीं, तभी तो आगे बढ़ेगी। थोड़ा तुम्हारे पड़ोसी आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, तब तो हाथ मिले। तो इस तरीके से ये चीज़ हुई 19.5, और अगले वाले का कितना हो जाएगा 19.5। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट किया है कि नहीं, चेक कर लो। लोअर लिमिट, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से हाफ ऑफ द गैप सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं, 20 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 19.5। और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में ऐड कर दो, तो 29.5। ये हमारे 3 क्लास हो गए। अब इस 3 क्लास को जब हमने बना लिया, तो ये तो अब हमारी कंटिन्यूअस क्लास हो गई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है बताओ, क्या 2, 5, 6 है, ये हो गई। अच्छा, इस क्लास का क्लास मार्क लिखो। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है,
that is equals to sum of lower limit and upper limit divided by 2. तो माइनस 0.5 और प्लस 9.5 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? क्या 9/2 हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ इनका एडिशन कर दीजिए, तो दैट इज़ 4.5। ऐसे सभी का करो तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? 19.5। 19 प्लस 9 क्या होता है? 19 प्लस 9 दैट इज़ 28। तो 29/2, 29/2 कितना होगा? दैट इज़ 14.5। तो ये 14.5 हो जाएगा। और फिर 10-10 का गैप रखो, 10-10 का हाई है, तो ये 24.5 क्लास मार्क आ गया। अब एक्स आई और एफ आई को क्या करोगे बताओ? एक्स आई एफ आई आ गया। सो अब इन दोनों को क्या करेंगे? दैट वी विल मल्टीप्लाई इट। सो एक्स आई एफ आई कितना आएगा? 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो दैट इज़ 22 एंड 5 1 जा 5, तो 72.5। और 6 से कर दो तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो 24 प्लस 3 27 एंड 6 2 जा 12, तो 14। ये जो चीज़ आई है इसे सिग्मा एक्स आई एफ आई लिखो। तो दैट इज़ 9.0, तो यहाँ पर 5 आ गया, डेसिमल लगाइए। 9 + 2 11 + 7 18, फिर इसके बाद 1 कैरी कर लो, 7 + 4 11 और 12, 1 कैरी कर लो, तो 228.5 ये आ गया। सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गई। तो बताइए एक्स बार क्या हुआ? जबकि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं? 13। तो इसलिए सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सो दैट इज़ 228.5 डिवाइडेड बाई 13। इसको हम कंप्यूट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 13 1 जा 13। नाउ इट इज़ 98, तो 13 7 जा 91, इट इज़ 7.5 पॉइंट के बाद वाला लिखो, तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो, तो 13 5 जा 65, फिर 100 बच जाएगा, और 13 7 जा 91। तो इस तरीके से इट इज़ 17.57 आ गया। नाउ तो इसको 17.57 ये है। तो बच्चों ने इतने मार्क्स पाए। अब ज़रा देखें इससे कंसर्न जो क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, अब देखिए कि ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए एक्सरसाइज का। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. So number of plants in 20 houses. So 20 हाउस में उन्होंने देखा कि कितने प्लांट्स हैं, तो 0 से 2 प्लांट एक घर में पाए गए, लेकिन कुछ ऐसे घर थे कि 2 से 4 प्लांट तक है, 2 घर ऐसे पाए गए, और 4 to 6 प्लांट्स पाया गया एक घर में, 6 to 8 प्लांट्स 5 घर में, 8 to 10 प्लांट्स बहुत लोगों ने प्लांट लगा दिए, 10 to 12 प्लांट्स 2 घर में पाए गए, और 12 to 14 भी बहुत प्लांट लगाए गए। तो ऐसा 3 घर में। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको ये बताना है कि एवरेज प्लांट या मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हर घर कितना लगाता है।
अगर हम एसेस करना चाहें तो एक घर कितना प्लांट लगाता है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो क्लास इंटरवल है। प्लांट्स ये तो हो गई क्लास, और उसमें अलग अलग क्लास इंटरवल होंगे। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस, वो फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कितने घर हैं जिसमें वो क्लास हैं, उसे एफ आई कहा जाएगा। अब हमें अगली चीज़ क्या निकालनी पड़ेगी प्रवीण? अगली चीज़ एक्स आई निकालना पड़ेगा, दैट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क से एक्स आई निकाल लेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, दैट इज एक्स आई एफ आई। तो ये सारी वैल्यू लिखते हैं 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 8। आप देख के बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या नॉन कंटिन्यूअस है कि अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा है वो भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सो 8 से 10। और जो ये डेटा है तो क्या ये यूनिफॉर्म डेटा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्लास है? तो यूनिफॉर्म क्लास का ये कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब जरा देखो, तो 0 से 2, there are 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। अच्छा, अब इसके बाद हम इनकी क्लास निकालेंगे। सो पहले वाले का क्लास मार्क आयुष क्या आएगा? पहले वाले का क्लास, अब देख के बताइए, इन बोलो। हाँ, अपॉन टू 0 + 2 और बाई 2। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे? क्लास मार्क ऐड करोगे ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और फिर अगले का कितना आएगा? हाँ, अब जो गैप है बस उसी को करते चले जाओ, अब सोचना नहीं है। 1 3 5 7 9 11 13 वो बन जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा? एक्स आई एफ आई 1 6 5 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। ये हो गया। अब ये जो चीज़ है ये सिग्मा एक्स आई एफ आई है क्या? और ये सिग्मा एफ आई है, यानी कितने घरों में देखा गया? क्या 20 हाउस है? क्वेश्चन में ही पढ़ लेना, इसको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 20 हाउस था। अच्छा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो लिखते समय भी आप ध्यान रखें कि हमने तो ठीक से नहीं लिखा है, बट आप जब लिखें ना तो यूनिट प्लेस के पास लिखें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक लाइन में रहे नंबर। अच्छा, कर लिया आपने 1 6 और 5। तो दैट इज 6 + 6 12, 12 + 5 17 + 4 21, 23 + 9, हाँ 23 + 9 32, 23 और 23 में 9 3 12 32, तो 3 आ गया। 3 + 3 6, 6 5 11, 11 + 2 13, 162। हाँ, अब बोलिए। इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो सभी में, या तो पहले का निकाल लो और जो गैप है 4 - 2 का गैप, वही 2 2 जोड़ते चले जाओ। कितने का गैप है? 14 - 12 में 1 का नहीं है। 14 - 12 करोगे तो 1 आता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करता? तो वही 2 2 जोड़ते चले जाओ पहले वाले। लेकिन या सिंपली भी निकाल सकते हो कि इन दोनों को जोड़ के बाई 2 हर एक में यही करो, आप देख लोगे वही गैप आएगा जो यहाँ है। ठीक है ना? तो बताओ एक्स बार क्या आया?
सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज़ 162/20। तो कितना हो जाएगा? तो 20 है, तो 28 या 162, तो 20 से आप इसे डिवाइड करें तो पता चल जाएगा। तो बेटर है कि डिवाइड करके देखें, 8.1 आ जाएगा। सो 20 से 162 को करें तो 28 या 162 आ जाएगा। डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ और 1। तो इसका मतलब है कि एवरेज हाउस में 8.1 प्लांट लगे हैं। सो मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। ये चीज़ हो गई। अब जरा देखें सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि डेली वेजेस कितने कितने वर्कर्स को कितना कितना मिलता है। तो ये क्लास है, जो डेली वेजेस है जिसे दिहाड़ी कहते हैं, डेली वेजेस इन रुपीज़, ये क्लास हो गई। 162 सिग्मा एक्स आई एफ आई है। जब भी क्लास होगी तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और उसी से तो मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो एक्स आई कहाँ से पाओगे? इसमें कहीं एक्स आई है क्या? किससे मल्टीप्लाई करोगे? फार्मूला तो एक ही है, यही चलेगा पूरे चैप्टर में। तो एक्स आई पाने के लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ रहा है। अच्छा, डेली वेजेस हो गई। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो कितनी बार आए हैं। इसको हिंदी में बारंबारता भी कहते हैं, कितनी बार कोई चीज़ आई है, रिपीट हुई है। अच्छा, तो 100 रुपये से, 100 रुपीज़ से 120 रुपीज़, 120 से 140 रुपीज़, 140 से 160 रुपीज़, 160 टू 160 टू 180 रुपीज़ है। बुक में दिखाओ, हम एक बार जरा दिखाओ तो देखें, कुछ चेंज हो जाती चीज़ ना, हमारी पुरानी है। कोई दिखा दो, कौन दिखा रहा है? एक मिनट, हाँ बताओ तो लिखें। हाँ बस बस समझ गया समझ गया, अब बस अब आ जाएगा। एक मिनट, ये बढ़ नहीं रहा है। अब आप मुझे बता दो कितना लिखूं। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया 5 से कर लेना। तो 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, यही लिखा हुआ है। अब that is their workers are 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो कि दिस इज ओके, ओके, इतनी बात हो गई। अब इनका आप क्या निकालोगे बताओ? ये तो एफ आई हो गया, तो दैट इज क्लास मार्क निकालें। क्या क्लास मार्क एक्स आई है? बोलो 500 से 520 का क्लास मार्क क्या होगा? बता, 510 होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्या होगा? 530। तो ये 510 अनीशा ने बोला है। बताइए।
590। आपका कल जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का है ना, फिर इंग्लिश के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्यों अनीशा? तो कल तो 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं ना, कल मॉर्निंग में तो दे ही आओगी एग्ज़ाम। अच्छा, ये हमने क्लास निकाल लिया, बट इट इज़ सो टीडियस अब इनका मल्टीप्लाई करना। तो अब हम एक जो दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, उस मेथड को देखो। तो अब हम दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। अभी तक तो हम लोगों ने कोई मेथड नहीं लगाया था, सिंपली जो है लेंदियर मेथड है, लॉन्ग प्रोसेस है, डिटेल्ड प्रोसेस किया था। तो इसमें कुछ लोग 510 रुपये भी पाते हैं, कुछ लोग 590 भी पाते हैं, लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि एक मीन रुपीज़ इतने लोग पाते होंगे, एक बीच वाला कोई मान लो, उसे क्या मान लो कि है नहीं है मीन, लेकिन मैं इसे एज्यूम्ड मीन मान सकता हूँ कि नहीं? इनमें से किसी को भी मान लो, तो कोई ना कोई बीच वाली चीज़ ही होगी। आप इनको भी मान सकते हो, लेकिन मैंने ये बीच वाले को माना है, ठीक है? तो लेट एज्यूम्ड मीन क्या है बताइए? एज्यूम्ड मीन कितना मान लिया? इस 550 मान लिया। अब जबकि मैंने इसमें एज्यूम्ड मीन मान लिया है नाउ, तो अब इससे डेविएशन निकालेंगे बाकी सबका। तो डेविएशन किसका? यानी पहले वाले का एज्यूम्ड मीन से डेविएशन। सो दैट इज डेविएशन का फार्मूला क्या होगा? एक्स आई माइनस ए। एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालो जरा। तो बताओ कि अगर मैं 510, देखो डी आई का क्या फार्मूला बताया? डी आई का क्या फार्मूला बताया कि कोई भी डेटा और माइनस एज्यूम्ड मीन। तो 510 माइनस 550 करो, क्या आएगा बताओ? दिस माइनस, सही है। अच्छा ये बताओ 530 माइनस 550 करो। अच्छा 550 माइनस 550 करो, 0। और इसी तरीके से 570 माइनस 550 करो तो 20 और 40। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने डेविएशन निकाल लिया। अच्छा अब जब डेविएशन आ गया है तो अब आपको DIFI करनी है। पहले XIFI करते थे और अब क्या करोगे बताओ? DIFI। सो इसको इससे फ़ायदा हो जाएगा कि हम 550 के साथ उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इसी में रिवाइज करेंगे कि टोटल डेविएशन कितने का आ गया है। वो चीज़ अगर प्लस आएगी तो जुड़ जाएगा, और वो माइनस आएगी। हम मीन ऑफ डेविएशन निकालने जा रहे हैं। तो एक एज्यूम्ड मीन ले लिया और जो मीन ऑफ डेविएशन है वो उसमें ऐड कर देंगे। यानी जो हमारा फार्मूला बनेगा एक्स बार का, वो क्या बनेगा? एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा DIFI और अपॉन सिग्मा FI। ये फार्मूला बन जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहला वाला इसलिए नहीं, ठीक है। अब इससे भी सिंपल एक मेथड है, उसमें और भी कम है। देखो कि इसका पहले मल्टीप्लाई करो DIFI, 40 में 12 का मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आया? माइनस 480 आ गया। अच्छा इसका करो 14 में 20 का, माइनस 280, और यहाँ से 0 से करोगे तो 0 आ गया। इधर करो 6 से 20 में 120 और 10 से, तो ये कितना आ गया? 400 आ गया। तो ये बताओ ये कितना आ गया? पॉजिटिव का कितना आया ये बताओ? क्या पॉजिटिव का 520 और निगेटिव का कितना आया जरा देखो? 760। देखो 760 आया है, देखो ठीक से। तो 760 है निगेटिव का, और तो निगेटिव का ही बचेगा। तो बोलो कितना बच जाएगा निगेटिव का? तो सिग्मा DIFI कितना आ गया बताओ? माइनस 240 आ गया, बताओ। अच्छा तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? एज्यूम्ड मीन कितना माना था आपने? क्या 550 माना था? तो यहाँ लिखो 550 और प्लस ये कितना है? दैट इज माई, हाँ
वो हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। और टोटल वर्कर कितने बताइए, इसमें टोटल कितने वर्कर हैं? टोटल वर्कर हैं 50। तो सिग्मा एफ आई कितना है? 50। तो इसमें लिखिए 50, 0 से 0 कटा और 5 से ज़रा इसे वो करो कंप्यूट। 550 माइनस 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। 5 से 28 में करोगे, 24 में करोगे, आएगा ज़रा 4.8 इससे सब्ट्रैक्ट तो करो 550 में से, तो कितना आ जाएगा? तो 545.2। तो इससे पता चल रहा है कि जो डेली वेजेस हैं वो कितने मिल रहे हैं लोगों को। सो मीन ऑफ डेली वेजेस कितने मिल रहे हैं? ना 500 रुपये मिल रहे हैं, ना 600, बल्कि इतने मिल रहे हैं। सो मीन ऑफ, अभी बता रहे हैं प्रवीण, डेली वेजेस इज 545.2 रुपीज़। ये बात हो गई। तो इस तरीके से ये डेली वेजेस के लिए हमने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ किया। ज़रा देखो एज्यूम्ड मीन मेथड जो हमने यूज़ किया है, ओके, तो उसको पेज नंबर 264 निकालो, उसमें हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 264 में वही सवाल है जो हम लोग 1860 कर रहे थे, वही ऊपर वाला क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो चीज़ें दी थी, तो क्लास लिया, क्लास मार्क लिया, क्लास मार्क में एक को मैंने मान लिया मीन और उस मीन से डेविएशन निकाला। मीन एज्यूम्ड मीन बाद में रखा, ये फार्मूला याद रखना, डेटा पहले और जो एज्यूम्ड मीन है बाद में। एज्यूम्ड वाली चीज़ तो बाद ही में रखी जाएगी, एज्यूम्ड का भला क्या वो होता है स्टेटस। हमारा डेटा मुख्य है तो मुख्य चीज़ पहले रखो, दैट इज़ एक्स आई माइनस ए कर दो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक्स आई माइनस क्या, बोलो बोलो, डेविएशन। इन सब से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 510 माइनस 550 किया तो बताओ क्या आएगा? तो 510 माइनस 550 हमेशा x1 मिडिल टर्म में भी ले सकते हो। अगर मैं इसे भी मानता तब भी आंसर सही होता। तुम अपने मन से किसी एक को मान लो। अभी मैं इसी को देखो 530 को मान के करूँगा तब भी वही आंसर आएगा। मैं इसी सवाल को फिर से कर रहा हूँ। तो एज्यूम्ड मीन में कोई इशू नहीं है, इसे मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो, तो बस किसी एक को मान लो। अगर मिडिल मिल रही तो मान लो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है कम। तो इसलिए किसी एक को मान सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कितना आया? -40 आया कि नहीं? देखो मैंने लिखा है, बोलो। और अगर मान लीजिए 570 माइनस, इसको पहले रखना, डेटा पहले रखना, ये बाद में रखना। बोलो बात समझ में आई? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो जब दिस माइनस दिस करोगे तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा? बताएं। अब फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या बना? क्या डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी आई, DIF आई? ये तो डेविएशन है ना, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन है ना, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेविएशन नहीं आया। ये जो चीज़ आई ये क्या आई बताओ? DI आ गई। तो इससे फिर जो आया हमने उसको इसके साथ असेंबल कर लिया। तो ये अब हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, मानक विचलन विधि है। डेविएशन ये सब है ना। तो ये डेरिवेशन की अगर ज़रूरत होगी तो हम आगे कर लेंगे। मेथड आप समझ लो, मेथड एक दो सवाल कर लोगे, फिर डेरिवेशन तो हम करा ही देंगे, ठीक है। उसकी तो चिंता मत करो, हम कराएंगे तो सब कुछ। तो ये सवाल समझ में आ गया ना आपको? और ये इसके रुपीज़ हैं। अब हम इसी सवाल को करेंगे, लेकिन इस बार हम मान लीजिए 530 को मीन मान के करें
तो देखें कि आंसर में फ़र्क आता है कि नहीं, ज़रा देखें। नाउ 1 मिनट। ओके, जरा पेज नंबर 264 निकालो। इसमें दिया है क्लास इंटरवल। तो 264 में अगर आप निकालोगे तो ऐसे दिखेगा ये 264। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे से चलता आ रहा है, पहले उसकी ग्रुपिंग की टीचर ने, तो फिर इस तरीके से वो कर रहा है, वही एक सवाल ही चल रहा है बार बार। अब ज़रा देखो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 10 से 25 है, 25 से 40 है, कंटिन्यूअस है। 15 का क्लास साइज है। 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, 85 से 100, ये चीज़ है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों ने इतने इतने नंबर पाए हैं। 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, इसे FI कहते हैं। तो 237666 237666 ये हो गया। लेकिन क्लास इंटरवल से तो हमारा बात बनेगा नहीं, हमें तो XI निकालना पड़ेगा। तो XI निकाल लो सबका, एक का निकाल लो, बाकी 15 ऐड करते जाना। देखो पिछली बार हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब आसान हो जाएगा। तो सब ओके, ये देखो। तो अब मैं इसमें क्लास मार्क निकालूं, यानी ये जो 2 बच्चे हैं वास्तव में उन्होंने कितने नंबर पाए हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा। क्लास मार्क निकालने के लिए इट इज़ 10 + 25/2, तो ये कितना हो गया 35/2, जो कि 17.5 हुआ। तो इसे कितना लिखा जाए। और अब 15 जोड़ो, ज़रा 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, और 15 जोड़ो तो क्या 47.5, और 15 जोड़ो तो क्या 62.5, और 15 जोड़ो। तो ये देख लेना क्लास मार्क इससे बाहर ना चला जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लास मार्क तो इसी के बीच मिड पॉइंट है कि नहीं, आप करते चले गए, पता चला 55 से 70 में क्लास मार्क लिख रहे हो 80 या 82, तो बाहर थोड़ी होता क्लास मार्क, उसी के बीच में ही तो होगा। अच्छा 70 से 85 पे फिर 15 जोड़ो, तो 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, क्या 77.5, और फिर उसके नीचे यहाँ पर फिर 15 जोड़ो। 15 ना जोड़ो, फिर आप हर एक का निकालो एक एक करके, क्योंकि जो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट का गैप होगा वो भी तो 15 होगा। जब इनका 15 का गैप है, तो मान लो जैसे आपका ये लाइन है, तो आपकी एक लाइन कितने की है
ये 10 से 25 की है और 25 से 40 की है और 40 से कितने की है, 55 की है। बताओ इसके मिड पॉइंट को क्या कहा आपने, क्या 17.5 का। तो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक चलोगे तो भी क्या 15 ही नहीं चलना पड़ेगा, बोलो भाई। यहाँ से यहाँ चले तो 15 चला, यहाँ से यहाँ चले 15 चले, तो यहाँ से यहाँ चलोगे तो अपने आप 15 ही चलो। और फिर इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट चले तो क्या फिर से 15 नहीं चलोगे। तो जो क्लास साइज है वही क्लास मार्क बनेगा। तो उसमें 47.2, वो तो एक कॉमन सेंस है, चलते चलोगे रास्ते पे तो भी वही बात है। यहाँ से स्टार्ट करो तो 15, यहाँ से स्टार्ट करो तो भी तो 15 ही 15 रहेगा मिड पॉइंट पे, बोलो। और ये क्या होगा, 15 अगर जोड़ दिए बताओ क्या 92.5, बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, पिछली बार कितनी मुश्किल हुई थी करने में, क्योंकि हमने क्या किया था कि इसको XI को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। मान लो 62 को माना। अच्छा, जब 62 को मान लिया तो फिर इससे इसका डेविएशन निकालो। बताओ DI का क्या फार्मूला है, क्या XI माइनस A। तो अब सब में डेविएशन निकालो। बताओ 17.5 है और 62.5 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और पता करो। No. Okay. देखिए, जो आपको सिंपल लगे उसे एज्यूम्ड मीन मान लें, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको ये नहीं ठीक लग रहा 47 मान लो, जिससे सब्ट्रैक्शन में आसानी रहे, ये मान लिया, चलो। अच्छा, 47.5 से 17.5 घटाओगे कितना आएगा बताओ। इसमें से ये माइनस करना है, ये पहले लिखो ये बाद में, बताओ कितना आएगा। 17.5 माइनस 47.5, हाँ, -30 आ जाएगा। -30 लिखो और बताओ इसके बाद इसमें से इसे माइनस करो। अब सब में बस, हाँ, अब 15 जोड़ते चले जाओ, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये कितने कितने का गैप है 15। यहाँ 15 जोड़ा था कि नहीं, तो डेविएशन में भी यही करो। -15, अगला कितना लिखोगे 0, अगला कितना लिखोगे +15, अगला +30 और अगला +45। बोलो समझ में आ गई बात, बोलो। तो हमने इसे डेविएशन निकाल लिया। अब DIFI, तो DIFI करो। बताओ इससे 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यही तो DI है, 2 में करो तो कितना आ जाएगा -60। ओके, इट इज़ -60 आ गया। अब ज़रा देखिए कि ओके, नेक्स्ट कितना आ जाएगा। -15 से करो -45 और 0, यहाँ क्या करो 90, यहाँ 180 और यहाँ कितना हो जाएगा 45 से 6 5 जा 30 और 6 4 जा
270। जरा तीनों प्लस वालों को जोड़ो और दोनों माइनस वाले को, तो यही 270 है। और 270 प्लस 270 कितना होता है? 540 होता है। तो 540 प्लस का हुआ और माइनस के कितने हुए? क्या 105? तो 105 तो कितना बच गया बताओ? क्या 435 बचा? तो सिग्मा DIFI कितना आया? बोलो 435। तो क्या बुक में भी यही आया? बुक में कितना आ गया? 435। इन्होंने भी एज्यूम्ड मीन किसे माना होगा? क्या 47.5 को? अगर एज्यूम्ड मीन अलग अलग मानोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। ये ना सोचना कि उन्होंने तो 62.5 माना था तो उनका कुछ और आ गया, मेरा ये क्यों आया। अलग अलग एज्यूम्ड मीन में सिग्मा FIDI अलग अलग आएगा। अब तो हम आंसर इसलिए सेम आएगा क्योंकि एज्यूम्ड मीन पहले लिखा जाएगा ना एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में अब वो एज्यूम्ड मीन भी अलग अलग है तो सब अलग अलग लिखेंगे कि नहीं? ये भी डिफरेंट हो ये भी डिफरेंट, तो बोलो आंसर सेम कि नहीं? कोई यहाँ लिखेगा 47.5 और कोई 62.5, तो फिर ये भी डिफरेंट होगा तभी तो आंसर सेम आएगा। बोलो। अब जरा देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सिग्मा DIFI निकाल लिया और ये टोटल कितने बच्चे हैं उनकी क्लास में जिन्होंने ये मार्क्स पाए हैं। तो सिग्मा FI क्या है? ये टोटल 30 बच्चे हैं। तो एज्यूम, अब बताइए मीन का क्या फार्मूला है? स्टेप डेविएशन, ये क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का क्या फार्मूला है? ना, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। इसका मतलब क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इतनी बात समझ में आ गई? तो बताइए ए कितना माना है? क्या 47.5? ए कितना माना है? 47.5। अब ज़रा देखो कि ये चीज़ हो गई। ओके, नाउ ये आया है 435 प्लस का और बच्चे हैं 30 से इसमें डिवाइड करो 435, तो 30 बन जा 30, 135, 34 जा 120, बच गया 15। तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ और 35 जा 150 हुआ। तो 47.5 और प्लस 14.5, जरा इन दोनों को जोड़ो। 0.5 जोड़ गए तो 0, 1 कैरी हो गया। तो 47.5 और 14.5, 0 1 कैरी हो गया तो 2 आया और 62, तो 62 आ गया। अच्छा, पहले कितना था? जब पिछला पेज पलटो तब भी 62 था क्या? 263 पेज पे। बोलो, इस मेथड का नाम क्या है? नहीं, ये जो पिछला वाला था इसका क्या नाम है? हाँ, तो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, अब दूसरा क्या है? एज्यूम्ड मीन। देखो, हम स्टेप डेविएशन मेथड समझ लेते हैं बट करेंगे नहीं सवाल, लेकिन इस सवाल पे हम समझ लेते हैं कि वो कितना आसान है। तो वो सब बच्चे स्टेप डेविएशन में ही जाते थे, ये सब कोई नहीं करता था। सो अब तीसरा मेथड हम क्या देखेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें माइंड ही नहीं लगाना पड़ता है। देखो कि आपके पास क्या था बताओ क्लास, कि 10 से 25 नंबर बच्चे लाएं, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, और इसके बाद अब देखिए तो 70 to 85 भी नंबर लाए और 85 to
200। नीचे वाले बच्चे ज़्यादा हैं यानी क्लास इंटेलिजेंट है। और फ्रीक्वेंसी तो 2, 3, 7 और 666 हायर मार्क्स के ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा, अब इसका आप निकाल लें एक्स आई को कहते हैं क्लास मार्क। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालो ज़रा, पीछे निकाला था इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करके, तो कितना आया था 17.5 और 15 जोड़ते चले जाओ तो 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। तो ये हमने पीछे से ही देख के जो किया था वही लिख दिया। ये हो गया। अब देखो, क्लास मार्क आने के बाद एक काम आपको इसमें करना है, DI निकालना है। तो DI क्या होता है बताओ, पहले एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। तो अब DI निकाल लो। तो DI पहले का निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसमें क्लास साइज कितना है, क्लास साइज कितना है, सही है। देखो 15 का है क्लास साइज, उसे H कहते हैं। तो अब जो UI है वो DI/H हो जाता है। और DI को खुद को क्या कहते हैं बताओ, क्या XI माइनस A और बाई 15। ये देखो, तो बताओ अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आया 17.5, बोलो। -30 में 15 से डिवाइड कर दो, -2। अब इसमें एक एक जोड़ते चले जाओ, वैसे करने को तो कर सकते हो। अब इससे इसमें जरा करो, कितना आएगा -15, बोलो। और उसमें 15 से डिवाइड करो तो कितना आएगा -15। तो सिर्फ आपको पहला निकालना है और एक एक जोड़ते चले जाना है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इतना कर लिया। अब आपको UIFI करना है, बोलो। UIFI में तो गलती नहीं करोगे ना, कि इसमें भी गलती हो जाएगी। -2 का UIFI का मतलब है जो UI आया है, हमने इस 30 और इन सब में, इनमें कितना कॉमन था बताओ, क्या 15 कॉमन था, बोलो। तो मैंने 15 से डिवाइड ही कर दिया, हमने कहा डिवाइड कर देंगे और जब हमारा आखिरी स्टेप होगा तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है x बार a है और प्लस सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI। क्या आपने बोलो 15 से डिवाइड किया था, बोलो। तो लास्ट स्टेप में अब जब आपका फ़र्ज बनता है जिससे डिवाइड करोगे तो क्या उससे अंत में मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आपने अपने क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए तो 15 से डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसे डिवाइड करने की अथॉरिटी तो नहीं है ना आपको। तो बाद में जब इस ये निकालना तो 15 से फिर मल्टीप्लाई कर देना, बोलो सही है कि नहीं। तो पहले डिवाइड कर लिया और फिर सबको जोड़ लिया और फिर बाद में 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। ज़रा देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, UIA है, UIFI करके देखो कितना आएगा, बताइए। What will be, it will be -4। नेक्स्ट देखिए, UIFI में जैसे मैंने इसमें क्या किया, आप पहले इसको कर लो फिर मैं बता दूंगा आपको। ये कितना आया है बताओ, इसका इसमें -3 आया, यहाँ से कितना आया 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6,
यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से 18। जरा सिग्मा यू आई एफ आई करो तो ये टोटल निगेटिव के कितने हो गए -7 और पॉजिटिव के जोड़ो जरा 18 और 12 कितना होता है देखो 36 हुआ और 36 में से -7 करो तो कितना आ जाएगा और 29 में जरा 15 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 9 या कितना होता है बताइए 135 होता है और 15 2 जा 30 430 बोलो यही चीज़ थी कि नहीं कि दिखा दूँ आपको। मेरा कहने का मतलब है हमने अपने सवाल को सरल बनाने के लिए जो कॉमन था उससे डिवाइड कर दिया और लास्ट में मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर बदलेगा क्या? मैं यू आई एफ आई में तो इससे मल्टीप्लाई कर ही रहा हूँ तो क्या कुछ बदल गया? क्या यही डी आई एफ आई नहीं हो गया? बोलो। पहले डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने का कुछ मतलब नहीं, बस उसे बाहर कॉमन निकाल लिया। एक तरह से मैंने उसे कॉमन ही तो निकाला है बाहर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ बोलो क्या कर देते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ जरा पेज नंबर आप 265 देखो। अच्छा, फिर उसी सवाल को किया, मतलब वही सवाल चल रहा है इनके 6-7 पेज से। जरा ये समझे आप कि उसी से तो किया कि नहीं। तो कितना आ गया बताओ? 29 हमारा भी आया है कि नहीं? ये देखो, और 29 क्या बुक का भी आया है। और फिर लास्ट में क्या किया, जब ये आ गया सो इस तरीके से इन्होंने एक्स बार का ये जो मेथड बताया, ये कौन सा मेथड है? इट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, नाउ दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब जरा देखें कि ओके नाउ अब देखो, इसे ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज ए प्लस यू बार एच, क्योंकि ये क्या है, ये किसका मीन है? इट इज मीन ऑफ द डेविएशंस, स्टेप डेविएशन। मतलब हमने उसको और छोटे छोटे स्टेप में तोड़ लिया तो मीन ऑफ द स्टेप डेविएशन। तो इसे ये भी याद रख सकते हो। यू बार क्या होता है? दैट इज यू बार यहाँ क्या है, सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अच्छा ये बताओ एक्स बार क्या होता है बताओ? क्या सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई एफ आई नहीं होता है? बोलो बताइए। तो दैट इज मीन ऑफ द डेविएशन। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि मीन ऑफ स्टेप डेविएशन। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि डी बार को क्या कहते हैं? सिग्मा डी आई। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं भाई एज्यूम्ड मीन मेथड बताओ, तो एज्यूम्ड मीन मेथड का सिंपल फार्मूला क्या होगा? दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू, ठीक है, सो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी आई एफ आई और इसका सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैं इसे क्या ऐसे लिख दूं, ए प्लस डी बार। बोलो सही है? बताओ है बात सही कि नहीं? क्योंकि यही तो डी बार है। और इस चीज़ को क्या कहेंगे? मीन ऑफ डेविएशन। इसे क्या बोलेंगे? उसे मीन ऑफ स्टेप डेविएशन बोला था, इसे क्या बोलेंगे? मीन ऑफ डेविएशन। तो प्रवीण, मीन निकालने के लिए कौन से 3 मेथड्स हैं बताओ? भाई 3 मेथड तो
निकालते तो हैं आप, 3 मेथड तो बता दीजिए, तो पता तो चले। बोलो। फॉर फाइंडिंग मीन देयर इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। सेकेंड क्या है, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक्स बार अपने मन से एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उससे डेविएशन निकालते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कर लेते हैं। और तीसरा मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, इसमें एक्स बार ए और प्लस यू आई, उसको और सरल कर लेते हैं, जिससे डिवाइड हो जाए, जो कॉमन मल्टीपल है उससे डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक तरीके से क्लास साइज से ही डिवाइड कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, एच से। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, नाउ हमने मेथड समझ लिया। अब आपको कभी भी ऐसा होगा तो आप खुद निकाल सकते हो। नाउ अब ज़रा आगे बढ़िए। यू आई निकालने के लिए जो आपका डेविएशन आया हो उसमें 20 से डिवाइड कर दो सबसे, तो यू आई आ गया। फिर मल्टीप्लाई करो इससे और आखिरी स्टेप में उस 20 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये देखो, इन सब में ये आया क्या, जो क्लास साइज हो उससे डिवाइड कर दो। जैसे ये देखो कि यहाँ पर अगर आपको मीन पता करना है तो ये देखिए, मीन पता करने के लिए 1-2 सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इनका डिफरेंस निकाला 30 था, तो 30 में मैंने किससे डिवाइड किया, यहाँ देखो किससे डिवाइड किया है, 15 से। 15 क्लास साइज है कि नहीं, तो 15 से डिवाइड कर दिया। सभी में ऐसा ही करो। तो इसी सवाल में यहाँ भी देखो, क्या इन सब में मैंने 15 से ही डिवाइड नहीं किया है जिससे ये आया है, बोलो देख लो। कहीं आप ये डी आई बाई एच है, डी आई में मैंने किससे डिवाइड किया, जरा चेक तो करो, क्या एच से नहीं कर दिया, बताओ। और फिर जिससे डिवाइड किया था, क्या मैंने बाद में सफाई देते हुए उससे मल्टीप्लाई नहीं कर दिया कि भाई हमने डिवाइड किया था, लो मल्टीप्लाई किए देते हैं, तुम्हारा वही आ जाए। तो 435 आ गया कि नहीं, जैसे पहले 435 आ रहा था, देखो आ भी जाएगा उसी एच से मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड करके चीज़ आसान बना ली, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाद में वही चीज़ आ गई। बोलो बात समझ में आ गई। अब सवाल करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। हाउ एवर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेथड। 1-2 सवाल और बाद में कराएंगे, अभी नहीं। अब आगे देखो, तो पेज नंबर 267 पे आइए। सो 267 में क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, बट दिया गया है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। परसेंटेज ऑफ फीमेल, इसे अच्छा एग्जाम्पल 2 है, ठीक है ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 हमारे में दिया है, हमारे में भी है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर और नंबर ऑफ स्टेट यूटी, यानी नंबर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो 15% से 25% फीमेल टीचर, बहुत कम है। फीमेल टीचर ज़्यादा होनी चाहिए बट कम है। ऐसे 6 स्टेट हैं जिनमें ये परसेंटेज है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ 25% से 35% है, 10-10 का गैप है। ऐसे 11 स्टेट हैं। कहीं कहीं तो 35% से 45% फीमेल टीचर हैं, ऐसे 7 स्टेट हैं। कहीं 45 से 55% हैं, ऐसे 4 स्टेट हैं। और कहीं कहीं फीमेल टीचर भी डोमिनेट कर रही हैं इंडिया में, तो ये अच्छी बात है। दैट इज़ 55 से 65% तक फीमेल टीचर है, बाकी मेल टीचर हैं। दैट इज़
4 स्टेट ऐसे हैं, स्टेट या यूटी, कहीं कहीं तो 65% से 75%। तो ये डेटा निकाला गया होगा किसी सरकारी उससे, दस्तावेज से। नाउ देयर आर 2 सच स्टेट, उसमें केरला तो ज़रूर होगा, और नहीं तो 75 to 85 में केरला होगा। चेन्नई, ये तमिलनाडु और केरला इसी में आते होंगे। अब देखो, हमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इसमें क्लास मार्क निकालना है। और क्लास मार्क में पहला निकाल के 10 10 जोड़ते चले जाओ, 10 का ही तो डिफरेंस है। बताओ पहले का क्लास मार्क क्या आएगा, दोनों को जोड़ो तो ज़रा। हाँ ये ठीक है, 15 + 25/2 दैट इज़ 40/2। क्या चीज़ बोलिए? अच्छा आप देखो तो यही चीज़ ना। अब देखो एक्स आई है, इन दोनों को ऐड करो तो 40/2 कितना हुआ? 20। ये 20 है तो नेक्स्ट कितना होगा बोलो? क्योंकि हमने बता दिया मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक चलोगे तो उतना ही तो चलना पड़ेगा, कुछ अलग थोड़ी ना चलोगे। तो 30 40 50 60 70 80 क्लास मार्क है। हमें क्लास मार्क पसंद नहीं है, हम इतना नहीं करना चाहते। कौन इसे एज्यूम्ड मीन मान लो, ठीक है। तो क्लास मार्क आ गया। हाँ बोलिए। ऑल 3 मेथड से निकालना है, तो अगर ऑल 3 मेथड से तो पहला काम करो एक्स आई एफ आई करो। तो पहला काम क्या करोगे? एक्स आई एफ आई सब कर लो। बोलो एक्स आई एफ आई कितना आएगा? ठीक है, एक्स आई एफ आई तो दैट इज 120। ये बताओ 330, ये बताओ। अच्छा ये बताइए 200, यहाँ बताओ 240 और 140 और इसमें 80। तो ये जो चीज़ आएगी ये क्या आएगी? सिग्मा एक्स आई एफ आई। ज़ीरो है, ज़ीरो ले लो। अब सेकंड डिजिट लेना, 8 4 12, 12 4 16, 16 + 8 24, 27 29, 9 आ गया, 2 आ गया। तो 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 3 13, सो 1390 आ गया। चलो, तो जब हमारे पास ये आ गया तो पहले मेथड से डायरेक्ट मेथड लगाओ। तो बताइए एक्स बार का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। कितने टोटल यूटी और वो हैं? वैसे तो 28 + 9 थे क्या, अभी पता नहीं कितने, इसमें 35 दे रहा है, ये पहले की बात होगी। सिग्मा एफ आई 35, तो 35 हम लिख देंगे 1390/35। 35 से डिवाइड करो तो क्या चीज़ होगी? ना 1390 में कट जाता है, ये 7 से कटेगा क्या? 7 × 7 69 नहीं कटेगा, 69 कैसे कटेगा? चलो 35 है, 35 3 जा कितना होता है? 105, तो कितना बचेगा? 340 बचेगा। तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, तो 27 + 4 31। अब कितना बचा?
25 डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 7 टाइम्स जा सकता है। 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, तो 24। फिर कितना बचा? 5 और एक 0 बढ़ा दीजिए, तो 39.71। ये चीज़ हो गई 39.7। अब हमारे पास जबकि ये चीज़ आ चुकी है, तो एज्यूम्ड मीन आ गया, तो डी आई निकालो। डी आई होता क्या है? क्या डी आई एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन? क्योंकि एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन इन्फीरियर चीज़ है, वो एज्यूम की गई है, तो उसे बाद में रखेंगे। जो हमारा डेटा है वो मुख्य है, उसे पहले रखेंगे। ये तो ज़रा अब इन सब से सारे डेटा से एज्यूम्ड मीन हटाओ। 20 माइनस 50 कितना हुआ? क्या -30? अब बस 10 जोड़ते जाओ, अब और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 10 नहीं जोड़ना है। कितने का गैप है? 10 ही का है, तो 10 का है, तो 10 जोड़ते जाओ। और इस वाले कॉलम में 0 आ जाना चाहिए। जो एज्यूम्ड मीन है वहाँ 0 नहीं आया तो गलती कर रहे हो, क्योंकि 50 माइनस 50 क्या आना चाहिए? ये आ गया। अब डी आई है, तो बताओ डी आई एफ आई करके देखो। डी आई को एफ आई, यही है एफ आई, इनका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ज़रा। डी आई एफ आई -180